टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए ये रिश्ता में क्यों छोड़कर जा रही हैं कार्तिक की दादी अपना घर। उड़ान में कैसे हुए चकोर और सूरज फिर से एक श्रृंगार स्वाभिमान में देखिए कैसे पूरा चौहान परिवार मिलकर मना रहा है जश्न। सारेगामापा लिटिल चैंप्स के मंच पर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने कैसे मचाया धमाल। ससुराल सिमर का में देखिए रोहन मेहरा की धमाकेदार एंट्री। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार रोहन मेहरा और वैशाली ठक्कर, जिनका एक बार फिर से हो रहा है रियूनियन सीरियल ससुराल सिमर का में। और जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रोहन ने किया रिवील शो में अपने और वैशाली के रियूनियन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये रिश्ता के अंदर संजू थी, संजना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अभी अंजलि है। तो 2 साल बाद हम फिर से ऑन स्क्रीन साथ में आने वाले हैं और हमारा ट्रायंगल होने वाला है, संजना, मेरा और अंजलि का। तो बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई है मेरी, जिसमें मैं एक गाड़ी में आता हूँ और गाड़ी खोलता हूँ, निकलता हूँ और गुंडों को मारने लगता हूँ और गाड़ी भी मतलब चल रही होती है मेरे सामने। तो बहुत ही अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंस में मेरी एंट्री थी। और ये NRI कैरेक्टर है, लंदन से आया है, तो एकदम जैसे हीरो की एंट्री होती है बस वैसी हुई है। स्टे ट्यून। और अंजलि का हीरो आएगा तो ऐसे आएगा, ऊपर से रोहन मेहरा है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रोहन ने किया खुलासा सीरियल में अपने लव ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली समीर कपूर एक NRI कैरेक्टर है, ये लंदन से आया है और इसकी एंट्री भारद्वाज हाउस में हो चुकी है। और अभी जो सारा फोकस होने वाला है वो हम एक ट्रायंगल होने वाला है बेसिकली, मेरा, अंजलि और जो संजना का। अभी नाम भी मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अभी मैं आया हूँ। तो बस ये सब चल रहा है और बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई है मेरी, मैं जिसमें गुंडों को मारता हूँ। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार रोहन मेहरा के इस रियूनियन वाले खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। दादी चली घर छोड़ के, ये देखकर कार्तिक का हुआ बुरा हाल। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता में दादी हो गई हैं कार्तिक और नायरा से नाराज और उन्हें घर छोड़कर जाने से रोकने के लिए कार्तिक और नायरा पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी घर वाले दादी को रोकने की कोशिश करते हैं। नायरा दादी से गुजारिश करती है कि वो ना जाए, लेकिन दादी है कि मानने को तैयार नहीं है। दादी को जाता देख कार्तिक करता है बेहोशी का नाटक। जब लव और कुश कार्तिक के मुंह पर पानी डालते हैं तो नायरा उन्हें इशारा करती है कि ज्यादा पानी ना डालें और ये देखकर दादी समझ जाती है कि कार्तिक नाटक कर रहा है। दादी और भड़क जाती है और वहाँ से गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन आता है और कार्तिक को कहता है कि कार्तिक को उनका ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड देना चाहता है, लेकिन कार्तिक अवार्ड लेने से मना कर देता है और कहता है कि किस लिए मैं अवार्ड लूं, मैं अपनी दादी को मना नहीं पाया, मैं अपना परिवार एक नहीं रख पाया। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल ये कार्तिक और नायरा का प्लान है, जो भी सब आप देख रहे हैं, जो ड्रामा हुआ वो कार्तिक और नायरा प्लान करते हैं दादी को रोकने के लिए। और किसी को नहीं पता है, सो लवकुश को भी नहीं पता है, तो वो तो अपने भैया को उठाने के लिए उनके मुंह पे बहुत सारा पानी डाले जा रहे हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जाते हैं तो नायरा उन्हें रोकते कि मत डालो तो करके, और वो चीज़ दादी देख लेती है। सीरियल उड़ान में चकोर और सूरज के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई हैं। चकोर को पता चल गया है कि सूरज ने इमली की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था कि इमली का बच्चा उसका है। चकोर ये सुनकर खुश है और इमोशनल हो जाती है। अब सूरज और चकोर के बीच दूरियां मिट जाएंगी। ये खुलासा सबके सामने आज हुआ, जहां इमली, कमल नारायण सभी मौजूद थे। चलिए ये तो गुड न्यूज है कि फाइनली अब चकोर और सूरज एक हो जाएंगे। सीरियल स्वाभिमान में पूरा चौहान परिवार मिलकर कर रहा है डांस। जी हाँ, खुशी का मौका है जिसे सब डांस करके कर रहे हैं सेलिब्रेट। कुणाल ने अपना प्रॉपर्टी बिजनेस करण को संभालने के लिए दिया है और अब करण बिजनेस संभालने के लिए तैयार है, इसलिए सब बेहद खुश हैं। और खुशी से मेघना, नैना, कुणाल, करण और सभी परिवार वाले कर रहे हैं डांस धमाल। ये पार्टी जो है वो करण के CEO बनने की खुशी में। एक्चुअली कुणाल ने अपना पोस्ट, अपना सारा ही कुछ, अपना कैबिनेट में सब कुछ करण के नाम पे कर दिया। जो ऑर्गेनिक फूड का जो प्लांट था जो कुणाल संभालता था वो भी उसने करण के नाम कर दिया।
शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के मंच की रौनक बढ़ाई बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने। जी हां, रणबीर और कटरीना अपनी फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन के लिए लिटिल चैम्प्स के मंच पर पहुंचे और उन्होंने बड़े स्टाइल में बच्चों के साथ डांस करके स्टेज पर मारी एंट्री। नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्पेशली अभी ये लिटिल मास्टर्स है द लिटिल किड्स हु आर सिंगिंग, उनको देख के इतने इंस्पायर होते हैं क्योंकि दे सो टैलेंटेड एट सच अ यंग एज। रणबीर और कटरीना दोनों ही म्यूजिक लवर्स हैं और उनकी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस में भी बहुत डिफरेंट गाने हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहना है रणबीर का उनकी फिल्म के अमेजिंग म्यूजिक के बारे में। ये कहना अच्छा नहीं होगा कि मैं बोलूँगा कि बहुत ही डिफरेंट फिल्म है इसलिए डिफरेंट म्यूज़िक है, बट इट्स अ म्यूजिकल। प्रीतम दादा का म्यूज़िक है। दादा अनुराग बासु एंड प्रीतम दादा जब भी वो साथ आते हैं तो कुछ कमाल ही करते हैं। एंड आई बीन वेरी लकी विद प्रीतम्स म्यूज़िक, कटरीना's बीन वेरी लकी विद प्रीतम्स म्यूज़िक। सीरियल नामकरण में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां अवनी ने धरा है काली का अवतार। जी हां, अवनी ने काली रूप धरा है दयावंती का खात्मा करने के लिए, लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट जब एन वक्त पर नील आकर अवनी को शांत करता है ये कहकर कि दयावंती को उसके कर्मों की सजा कानून देगा, वो उन्हें मारकर अपने हाथ गंदा क्यों करें। अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल नामकरण में नीला यानी टीवी स्टार शायंतनी घोष के तांडव वाली न्यूज के साथ। जी हां, नीला कर रही है तांडव डांस, लेकिन नीला की आंखें ढूंढ रही हैं अवनी को, जिसे दयावंती ने किडनैप किया है और नीला के इस तांडव की खास झलक लेकर आया है टेली टॉप अप आपके लिए। बोनस धमाका में देखिए सीरियल दिल से दिल तक की टैनी ने जूम के साथ कैसे मनाया अपना बर्थडे। रोहन मेहरा का नया अवतार, रोहन बने समीर। जी हां, टीवी स्टार रोहन मेहरा अब नजर आएंगे सीरियल ससुराल सिमरका में, जिसकी धमाकेदार एंट्री की शूटिंग भी हो चुकी है और आज रोहन सीरियल ससुराल सिमरका में भारद्वाज हाउस में कर रहे हैं एंट्री संजना के दोस्त समीर के रूप में, जहां वो अपने खास दोस्त संजना के लिए लौटे हैं और घर में एंट्री करते ही समीर के बारे में माताजी और सिमर करने लगती हैं बात होती है समीर और संजना की शादी की, जिसके बाद समीर वहां से चला जाता है, लेकिन ये बात अंजलि चुपके से सुन लेती है और होती है नाराज। सीरियल ससुराल सिमरका में अब भारद्वाज हाउस में संजना के दोस्त समीर की हो गई है एंट्री और अब समीर की एंट्री से सबसे ज्यादा है अंजलि नाराज और वो चाहती है कि समीर इस भारद्वाज हाउस से चला जाए, क्योंकि उसके आने के बाद से अंजलि को घर में अटेंशन नहीं मिल रहा, जिसके लिए अंजलि चलती है चाल और वो नाश्ते के समय समीर के पराठे में मिलाती है मिर्ची और तो और पानी और जूस में भी करती है मिलावट, जिससे समीर के मुँह का बिगड़ गया स्वाद और वो वहाँ से बिना नाश्ता किए चला जाता है। यहाँ तो अंजलि होती है कामयाब अपनी चाल में, लेकिन देखना होगा कि क्या समीर अंजलि की चाल की वजह से छोड़ देगा भारद्वाज हाउस या फिर वो अंजलि की हरकतों का देगा कड़ा जवाब। सीरियल साथिया में आज सीता की चाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं समीरा और रिकी। दरअसल सिया करती है समीरा की मीटिंग फिक्स एक इंटरनेशनल नामचीन डिजाइनर एलेक्स के साथ एक होटल में और इस मीटिंग पर समीरा, रिकी और पिंकू पहुंचते हैं 2 घंटे लेट आने की वजह से सिया होती है तीनों पर काफी नाराज, मगर समीरा के हिसाब से वो बिल्कुल वक्त पर आई है। असल में मीटिंग का टाइम होता है 12 बजे का, मगर पिंकू के टेक्स्ट मैसेज पर 2 बजे का टाइम लिख दिया जाता है ताकि ये लोग हो जाए 2 घंटे लेट और इसका सारा इल्जाम आ जाए पिंकू पर और समीरा गुस्से में पिंकू को निकाल दे घर से। मैंने एक मीटिंग सेट कराई थी जहाँ पे लंदन से एक बहुत फेमस डिज़ाइनर एलेक्स आ रहे थे एंड हमने जो गड़बड़ की थी पिंकू के फ़ोन के साथ, तो मीटिंग एक्चुअली 12 बजे को थी और पिंकू ने जो टेक्स्ट भेजा था हमने उसमें गड़बड़ कर दिया था, तो उनको लगा था कि मीटिंग 2 बजे की है और एक्चुअली मीटिंग 12 बजे की थी। तो समीरा, रिकी, पिंकू आते हैं और वो लोग 2 घंटा लेट पहुँचे और तब एलेक्स मुझे चिल्ला के बाहर जा रहे थे, तो इसीलिए सिया गुस्सा हो जाती है कि आप लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन यू जस्ट लेट गो। सीरियल साथिया में समीरा फंसती नजर आ रही है, वही इसके बाद सीता और जग्गी के लिए हो जाएगा आसान पिंकू से सब सच उगलवाना और गोपी कोकिला को जेल से रिहा करवाना। आपको बता दें कि ये डिजाइनर एलेक्स कोई और नहीं बल्कि जग्गी ही भेस बदलकर फिर से नजर आएंगे।
सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का मोड़, जहां सिया के बाल भी जल गए। जी हां, सिया जाती है किचन में रिकी के लिए पानी लाने, तभी कुछ लेने वो नीचे झुकती है और गैस पर से उनके बाल जल जाते हैं। वैसे कहीं न कहीं अभी भी रिकी को है शक कि सिया ही सीता है, मगर समीरा रिकी से कहती है कि ये सिर्फ उसका वहम है। आखिर सिया कहाँ और सीता कहाँ? कॉमेडियन संकेत भोसले जल्द नजर आएंगे एक नए कॉमेडी शो द ड्रामा कंपनी में होस्ट के रूप में। जी हां, संकेत इस शो में एज अ होस्ट नजर आएंगे और चलिए जानते हैं उनके नए शो के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आएंगे। खासकर मेरे बारे में बताऊँ तो मैं इस शो में आपको ये शो एंकर करता हुआ नजर आऊँगा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, उनके साथ बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारी कॉमेडी होगी, गलती से कॉमेडी होगी और अलग तरीके का शो है, लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एक बार फिर नजर आएगी कृष्णा सुदेश की हिट जोड़ी। जी हां, कॉमेडी शो द ड्रामा कंपनी में कृष्णा सुदेश ड्रामा करते नजर आएंगे और उनके फैंस फिर से उनकी कॉमेडी एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। सीरियल एक था राजा एक थी रानी के फैंस के लिए है बुरी खबर। जी हां, जल्द ही शो अपने चाहने वालों से कहेगा बाय बाय और जिसका लास्ट डे शूट हुआ सेट पर, जिसके बाद राजा रानी और पूरी यूनिट ने मिलकर काटा केक और किया अपने खूबसूरत जर्नी को याद और कहा अपने फैंस को शुक्रिया। सोशल नेटवर्किंग पे सब समझ आता है कितना प्यार मिल रहा है, कितना मिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड आई लव यू ऑल। आई थिंक इट्स द फैंस, उनकी वजह से हम यहाँ हैं। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। दे वॉच दिस शो, इवन जब ये शो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था तभी उन्होंने देखा। सो माई लव टू यू एंड प्लीज़ डिप्रेस मत हो। मुझे मेल्स आते हैं बहुत कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, लड़कियाँ कुछ रो रही हैं। प्लीज़ चिल, लाइफ में होता है ये सब एंड वील कम बैक वेरी सून विद समथिंग मच बेटर। लेटर ऑन द शो, भाभी जी घर पर है कि पूरी मॉडर्न कॉलोनी चली लंदन। सीरियल एक था राजा में रानी है थोड़ी परेशान क्योंकि रानी है प्रेग्नेंट और वो बार बार राजा से कर रही है डिमांड कुछ खाने के लिए। राजा बार बार कुछ न कुछ लाकर उसे खिलाता है, जहां दोनों का दिखता है क्यूट मोमेंट। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब रानी का पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है, जिसके बाद रानी की हो जाती है प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी, जहां रानी की 2 बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन वसुंधरा उनमें से एक बेटी को लेकर भाग जाती है और एक बेटी रानी के पास रहती है जिसका नाम सिद्धि है। लेकिन कहानी में आता है टॉप अप ट्विस्ट, जब राजा रानी का हो जाता है एक्सीडेंट और दोनों की हो जाएगी मौत। सीरियल भाभी जी घर पर है में पूरी मॉडर्न कॉलोनी जा रही है लंदन, वो भी विभूति के अंकल की शादी अटेंड करने के लिए। और आज मॉडर्न कॉलोनी के लोग लंदन जाने के लिए बैठे हैं, सारे पहली बार प्लेन में। फिर क्या मचा रखा है प्लेन में धमाल। टीका मलखन जाकर बैठ जाते हैं कोई भी सीट पर, उन्हें चाहिए विंडो सीट। तब एयर होस्टेस उन्हें समझाती है कि ये ट्रेन नहीं प्लेन है। सीरियल भाभी जी में जहां पूरी कॉलोनी जा रही है लंदन, वहीं विभूति को मिला है अंगूरी भाभी के साथ बैठने का मौका और ये बात का उठा रहे हैं पूरा फायदा। अंगूरी को रखते हैं अपनी बातों में मगन और होती है थोड़ी हंसी मजाक, लेकिन सक्सेना उन्हें बार बार करता है डिस्टर्ब, तो लगा देते हैं विभूति उसे 1-2 थप्पड़। वहीं दूसरी तरफ अनीता है बैठी तिवारी जी के साथ और तिवारी जी हैं बड़े घबराए हुए क्योंकि वो बैठे हैं प्लेन में पहली बार। तो कहते हैं वो अनीता से कि अगर लगेगा उन्हें डर तो क्या वो पकड़ सकते हैं अनीता का हाथ। सीरियल बड़ो बहू में बड़ो खुद से परेशान है। बड़ो खुद को शीशे में देख रही है और सोच रही है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो लकी जी मुझे पसंद नहीं करते और सब भी उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, जिससे वो परेशान हो चुकी है। वो खुद को देख रही है और वो उसे फील हो रहा है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। उसको लगता है कि उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है, जिसकी वजह से लकी उसको भाव नहीं देता। बड़ों की परेशानी की वजह सिर्फ लकी ही है, जो शादी से अब तक बड़ों को अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। लकी को बड़ों बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उससे प्यार नहीं करता है। इसी बात से बड़ों है बेहद परेशान। जब से शादी हुई तब से तो ऐसा ही चल रहा है। लकी उसको भाव नहीं देता, सब उसकी इंसल्ट करते रहते हैं, तो बेचारी के सेल्फ एस्टीम को क्या ही होगा। शायद वो डिप्रेशन से गुजर रही है।
बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल दिल से दिल तक की टैनी यानी टीवी स्टार जैस्मिन भसीन, जिनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे। और जैस्मिन ने जूम के साथ अपने इस खास दिन को बनाया और भी स्पेशल केक काट कर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे बलून्स फुलाए। आई लव दीज स्मॉल थिंग्स। द किड इन मी enjoys all these things. Thank you so much. It's lovely. जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जैस्मिन ने अपने बचपन के दिन को भी याद किया कि कैसे वो करती थी सेलिब्रेट अपना ये खास दिन और उन्हें गिफ्ट का कैसे होता था इंतजार। बचपन के बर्थडे की मेरी सैड मेमोरी शेयर करती हूँ। मेरा बर्थडे क्योंकि मानसून में आता है और इस टाइम सारे स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि सब बच्चे अपने बर्थडे पे कलर ड्रेस पहन के आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में टॉफीज बांटते हैं और मैं अपने बर्थडे के दिन घर पे बैठी होती हूँ। घर पे भी पार्टी रखो तो भी कोई नहीं आता क्योंकि बारिश इतनी हो रही होती है। तो ऑल माई चाइल्डहुड आई हैव रियली क्रिप्ड अबाउट दिस, बट इट्स ओके। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार जैस्मिन भसीन के इस जूम एक्सक्लूसिव बर्थडे सेलिब्रेशन वाली न्यूज से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। प्रोड्यूसर एकता कपूर आजकल खूब वेकेशंस पर जा रही हैं। जी हां, एकता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने हॉलिडेज की पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने वेकेशंस पर कितनी मस्ती की और इतनी बिजी शेड्यूल में वो हॉलिडे टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। वो 4 फोटो आपने इंस्टाग्राम में देखे, वो 2 दिन की छुट्टी थी। मुझे 6 महीने बाद 2 दिन की छुट्टी मिली है। सो मैं संडेज को भी काम करती हूँ। सीरियल एक था राजा एक थी रानी फाइनली एंडिंग होगा बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड से, जहां राजमहल में राजा और रानी के मरने के बाद रानी की छोटी बेटी सिद्धि की हो रही है ताजपोशी। लेकिन अचानक से सिद्धि ने लिया बड़ा फैसला ये कहकर कि वो इस गद्दी पर नहीं बैठेगी क्योंकि इसकी हकदार उसकी बड़ी बहन रिद्धि है और वो उसे ढूंढ कर लाएगी और इस राज गद्दी पर बिठाएगी। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल टीवी बीवी और मैं में न्यू एंट्री वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में हुई है टीवी स्टार सुदीपा की एंट्री, जो प्रोड्यूसर राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो अब लौट आई है उसकी जिंदगी में। और अब एक्स गर्लफ्रेंड को देख राजीव होते हैं शॉक्ड। वेल, अभी तक राजीव अपने शो की हीरोइन और अपनी बीवी के बीच पिसते दिखाई दे रहे थे। अब शो में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री से क्या होगा नया तमाशा, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल बेहद में एक बार फिर से माया हो गई है अकेली। जी हाँ, एक बार फिर से माया का हो गया है मिसकैरेज और इस बार तो माया है काफी गुस्से में। माया ने इसका इल्जाम लगा दिया है वंदना पर और इतना ही नहीं, माया ने तो पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट भी करा दिया है। कमिंग अप ऑन द शो, काम्या पंजाबी हुई हॉस्पिटलाइज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जहां जल्द ही हो सकता है ऑफेयर, वहीं अब इस शो में धीरे धीरे आ रहे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी। जी हां, शो में एक बार फिर से सोनाक्षी जुट गई है देव की सिस्टर्स को एक साथ लाने के लिए और वो अलग अलग सबको कर रही है कॉल भी। ऐसे में कोई है उससे नाराज तो कोई है खुश भी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये शो आगे भी नए ड्रामा लाता है या हो जाती है हैप्पी एंडिंग। काम्या पंजाबी की तबीयत हो चुकी है खराब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी फेवरेट शक्ति की प्रीतो की, जो रियल लाइफ में हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, काम्या को अनईजी फील हो रहा था और उन्हें बार बार वॉमिटिंग भी हुई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वी होप काम्या अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सीरियल मोह मोह के धागे के मुखी यानी टीवी स्टार एजाज खान ने अपने शो के सेट पर दी ईद की दावत। जी हां, एजाज ने अपने को एक्टर्स और क्रू के लिए सेट पर रखी ईद पार्टी, जहां सभी ने खूब मजे से लाजवाब डिशेस का आनंद लिया। सभी एक्टर्स ईद पार्टी में काफी खुश नजर आए और सबने की ढेर सारी मस्ती। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.